Psalms 27 and verse 8. When thou saidst, Seek ye my face, my heart said unto thee, Thy face, Lord, will I seek. और हिंदी में है, तूने कहा है कि मेरे दर्शन का खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और जब हम साल के आखिरी घंटों में पहुंच चुके हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के आपका वचन हमें सुधारें, ठीक करें और उभारें प्रभु जी। और प्रभु, हम चाहते हैं कि हम आपकी आशीष के साथ नए वर्ष में प्रवेश करें और पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे प्रभु। और प्रभु, हम यहोवा की आशीष से भरपूर होकर नए वर्ष में पवित्रता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ और तेरी उपस्थिति के साथ, प्रतिज्ञाओं के साथ हम 2021 में प्रवेश कर सकें। अपने लोगों को आशीष दीजिए, और आपने हमें इस समय भी नहीं छोड़ा, ना त्यागा। हम बहुत आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। यीशु के लहू में आप मुझे धोकर पवित्र करें। जहाँ जहाँ सब अपने घरों में बैठे हैं प्रभु, आप उनकी मदद कीजिए और सहायता कीजिए। और प्रभु, किसी को संदेश नहीं मिला है, इनविटेशन भूल गए, तो आप किसी तरह पहुँचाएं। और प्रभु, इस समय पर आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना स्तुति करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो भजन 27:8 में हम पढ़ते हैं, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। एक्चुअली इंग्लिश में है कि प्रभु तूने कहा है मेरे चेहरे को खोज। दर्शन नहीं है वहाँ शब्द, चेहरा है, कि मेरे चेहरे को खोज, और इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है। ये अब दाऊद कहता है कि हे यहोवा, तेरे चेहरे का खोजी मैं रहूँगा, तेरे चेहरे को मैं खोजूँगा। हम करीब इस साल के आखिरी 2 घंटों में पहुँच गए हैं, जैसे 10 बज गए हैं। और जब 2020 शुरू हुआ था, पिछले साल या इस साल के शुरुआत में, तो हमें नहीं मालूम था कि 2020 में क्या क्या होने वाला है, किसी को नहीं मालूम था। और जहाँ तक हरिद्वार कलीसिया की बात है, हम लोग उस शादी हॉल में मिले थे वॉच नाइट सर्विस के लिए, और आप में से और लोग अपनी अपनी जगहों पर वॉच नाइट की सभाओं में मिले थे। और किसी ने नहीं सोचा था कि 2020 ऐसे एक मुश्किल वर्ष होगा, है ना। अपने जीवनों में हमने कर्फ्यू देखे हैं। कर्फ्यू कितने, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कर्फ्यू देखे हैं, ज़्यादा दिनों का नहीं, 1 हफ्ता या 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते का कर्फ्यू देखा होगा, इतना भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक तौर से काफ़ी लंबा अनिश्चित एक समय हम सबके सामने रहा। कुछ लोग तो बाहर निकलते थे, लेकिन मुझ जैसे लोग नहीं निकले। मतलब बहुत थोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी में थोड़ा इधर उधर। और समय ऐसा है कि मानो कि किसी भाई ने कहा कि एक अदृश्य
शत्रु मानो बाहर सड़कों पे चल रहा है ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई ये कुछ नहीं है, लेकिन हमारे कुछ प्रभु में भाई और प्रभु में जानने वाले वो इस वायरस के कारण प्रभु के पास चले गए हैं। तो ये तो कह नहीं सकते कि कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि प्रभु ने आपको इतनी सेहत और ताकत दी है कि आपको कुछ नहीं हुआ, आपके परिवार को कुछ नहीं हुआ, प्रभु के अनुग्रह ने हमें बचा के रखा। और जो भाई बहन प्रभु के पास चले गए, सवाल आता है कि भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। तो इस सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि प्रभु को उनकी आवश्यकता थी। द लॉर्ड हैथ नीड ऑफ हिम और द लॉर्ड हैथ नीड ऑफ हर, इसलिए प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। और प्रभु ने हम लोगों को जीवितों की भूमि पर रखा है, यानी प्रभु हमसे और कुछ चाहता है इस जीवन में, और वो हमें जानकर पूरा करना है ना। विलाप गीत यर्मिया के द्वारा लिखा गया था, और विलाप गीत उन समस्याओं का वर्णन है जो यहूदा और यरूशलेम के हमले के बाद हुआ। नबूकदनेस्सर यरूशलेम को फूंक के चला गया, प्रभु के भवन को फूंक के चला गया, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के घरों को उसने जला दिया, और भवन का जो इतना सोना भयंकर रूप से था वो सब चुरा के ले गया। चांदी, पीतल, बहुत लाख करोड़, लाखों करोड़ों रुपए का जो अमाउंट, वैल्यू है, वो यरूशलेम से चुरा कर ले गया। और अच्छे अच्छे लोगों को भी, जवानों को वो बंधुए करके ले गया। और फिर जब आप विलाप गीत पढ़ेंगे आपको एहसास होगा कि यरूशलेम का बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत बुरा हाल, और लगता था कि कोई आशा ही नहीं थी। बच्चों के पास भी बहुत, मतलब ये समझो कि मरी हुई स्थिति में बच्चे जी रहे थे, बच्चे, माएँ, बूढ़े, जवान, और कोई आशा नहीं थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हम यर्मिया को क्या लिखते हुए देखते हैं। हम पढ़ते हैं विलाप गीत 3 अध्याय 21 से लेके 26 आयत। विलाप गीत यर्मिया के बाद है, 3 अध्याय 21 से 26। परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी विश्वास योग्यता महान है। हिंदी में सच्चाई लिखा है, लेकिन रियल वर्ड है तेरी विश्वास योग्यता महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और जो उसको खोजते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। ऐसी भयंकर निराशाजनक स्थिति में भी यर्मिया कह पाता है कि प्रभु तेरी विश्वास योग्यता महान है, तेरी दया, तेरी करुणा अमर है, और तेरी दया हर रोज, हर सुबह नई होती है। और उसी दया के कारण आज हम इस दिन तक पहुंचे हैं।
और कल भी जब हम कल की सुबह में प्रवेश करेंगे, नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, तो वो दया हमारे लिए नई होगी, है ना? और प्रभु की विश्वास योग्यता महान है। हमें उसी को पकड़े रहे, पकड़ते हुए आगे का समय हमें बिताना है। जैसे भजन 27:8 में हमने पढ़ा, तूने कहा मेरे चेहरे का खोजी हो, इसलिए मेरे हृदय ने, मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे चेहरे का खोजी मैं रहूंगा। देखो, आपको मालूम है कि पुराने नियम के समय में शुरुआत में लोग कैसे आराधना करते थे। तंबू में जाते थे। 40 साल की जो जंगल की यात्रा थी, तब और जब यहोशू प्रवेश करता है कनान की भूमि में, तब भी जब तंबू लगाया गया, सबसे पहले शीलो नामक स्थान में लगाया गया और लोग वहां पर आराधना करने आते थे, अपने बलिदानों को लाते थे। वर्ष में 3 बार कम से कम पुरुष प्रस्तुत होते थे। आपको याद होगा, हन्ना का जो परिवार था, एल्काना, हन्ना, पेनीना, ये सब जाते थे, लेकिन तब काफी समय बीत चुका था। मतलब उनके कनान में आने से कुछ सैकड़ों साल पहले आ चुके थे। जब हन्ना का हम वर्णन देखते हैं, हन्ना, सैमुएल वगैरह, तब तक लोग बहुत याजक वगैरह खराब हो चुके थे। लोग भी जैसा उनको मर्जी होता था वैसे करते थे, है ना? मतलब एक धर्म का भेष था, एक भक्ति का भेष था, लेकिन उसकी सामर्थ खत्म हो गई थी। वाचा का संदूक भी बाद में हम देखते हैं 4 अध्याय 1 सैमुएल में कि फिलिस्तीनी लोग छीन लेते हैं, क्योंकि अब प्रभु के लोगों के में सामर्थ नहीं रही थी। जब आज्ञाकारिता नहीं होती है, जब पवित्रता नहीं होती है, तो प्रभु की सामर्थ नहीं रहती। तो आपको मालूम है क्या हुआ? प्रभु ने शीलो को ही त्याग दिया। जो शीलो का तंबू था, वो प्रभु ने त्याग दिया, जिसको प्रभु ने इतनी बारीकी से बनवाया था। मूसा को बार बार कहा था कि जैसा तुझे पहाड़ पर दर्शन में दिखाया गया था, वैसे ही बनाना, एक एक चीज वैसे ही बनाना। उस तंबू में भी इतना सोना लगा था, चोखा सोना। लेकिन जब प्रभु के लोग अनाज्ञाकारी हो गए, यहोवा को छोड़ दिया, झूठी अन्य उपासनाओं में लग गए, तो प्रभु ने शीलो को ही त्याग दिया। हम पढ़ते हैं भजन 78 उसकी 60, साम 78 एंड वर्स 60। उसने शीलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्य के बीच खड़ा किया था, त्याग दिया। प्रभु ने ही खड़ा किया था, और अब क्या हुआ? प्रभु ने ही उसको त्याग दिया। पढ़ते यिर्मयाह 7 अध्याय की 12 आयत, जरमाया चैप्टर 7 वर्स 12। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। क्यों त्यागा प्रभु ने? मेरी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण। जाने जाते थे प्रभु के नाम से, लेकिन उनके सारे काम अन्य जातियों जैसे हो गए थे। आपको मालूम है कि प्रभु ने जब कनान की भूमि इज़राइल को दी, तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें मालूम है मैं ये भूमि तुम्हें क्यों दे रहा हूं, और इसमें जो निवासी लोग हैं इनको मैं क्यों बाहर निकाल रहा हूं? क्योंकि ये लोग बहुत ओछे हो गए हैं, इनके काम नीच हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, इसलिए भूमि अपने आप इनको उगल के फेंक रहा है।
और प्रभु ने कहा, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो भूमि तुम्हें भी उगल देगी। और ऐसा ही हुआ इज़राइल के साथ। पहले उत्तर इज़राइल के 10 गोत्रों को अशूर का राजा उठा के ले गया, और फिर यहूदा और बेन्यामीन जो 2 गोत्र बचे थे, नबूकदनेस्सर आके उनको बर्बाद करके चला गया और कईयों को उठा के भी ले गया। उसके बाद आपको मालूम है कि सैमुएल के समय के बाद दाऊद आया। दाऊद का बेटा सुलेमान हुआ। प्रभु ने सुलेमान को चुना अपना एक बहुत सुंदर मंदिर बनाने के लिए। तंबू जो था, कह सकते हैं छोटा सा मंदिर था, एक छोटा मॉडल था, लेकिन मंदिर को प्रभु ने उसमें बहुत सामान लगा, बहुत सोना लगा, है ना, और बहुत बारीकी से बनाया गया मंदिर भी। हम राजा या इतिहास में पढ़ते हैं, दाऊद कहता है कि मैंने पूरा डिजाइन सुलेमान को दिया जो प्रभु ने मुझे लिखित में समझाया था। और उस मंदिर की जब स्थापना हुई, जब वो मंदिर प्रभु के हाथ में सौंपा गया शुरुआत में, तो आग ने आकर उस बलिदान को भस्म किया। और प्रभु ने सुलेमान से बातें की, और प्रभु की उपस्थिति उस मंदिर में वास करती थी। सुलेमान की मशहूर प्रार्थना हम जानते हैं। जब वो प्रार्थना करता है, प्रभु जब भी कोई तेरे इस भवन की तरफ देखकर प्रार्थना करे तो प्रार्थना सुनना। जब तेरे लोग बंधुआई में चले जाएं, जब अकाल आ जाएं, जब युद्ध में हार जाएं, और तब तेरे लोग मन फिराकर पश्चाताप करके इस भवन के प्रति चेहरा करके तुझसे प्रार्थना करें तो प्रभु सुनना। ये मंदिर इनके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई थी, बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। लेकिन क्या हुआ, जब सुलेमान के बाद धीरे 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 आप राजाओं और इतिहास में पढ़ते हैं, राजा और प्रजा करप्ट होते गए। भविष्यद्वक्ताओं को ही पत्थर मार देते थे। प्रभु की आज्ञाओं को उन्हें कोई फिर वैल्यू नहीं थी। बस एक रीति पूरी करते थे, बलिदान लाते थे, लंगड़े लूले अंधे ऐसे बलिदान लाते थे, सस्ते सस्ते, कि बस जैसे कहते हैं ना, कागजी काम पूरा कर दिया। और प्रभु ने कहा कि ये सब लोग अब जो आते हैं, ये शायर को शायद कहता है प्रभु, कि सिर्फ ये होठों से तेरे पास आते हैं, इनके मन मुझसे दूर है। और फिर प्रभु इस मंदिर को भी त्याग देता है कुछ सैकड़ों साल बाद। बहुत दुख की बात है। जिस भवन के लिए प्रभु ने कहा था मेरा मन और मेरी आंखें उस पर रहेगी, माई हार्ट एंड माई आईज, उस भवन को ही प्रभु ने, जब वो फूकने आया, उसको जलाने आया नबूकदनेस्सर, तो प्रभु ने उसको खुला द्वार दिया, कर दे तहस नहस। और क्यों हुआ ऐसे? यही कारण था, प्रभु ने कहा मेरी आज्ञाएं अगर तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगी, अगर मेरी आज्ञाओं की वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये भवन मेरे लिए कुछ नहीं है, ये मिट्टी और पत्थर है, बेकार है मेरे लिए। मेरे लिए मेरी आज्ञा मानना, तुम लोग मेरी आज्ञा मानना, ये इन सब चीजों से बढ़कर है। और क्या हुआ? आप सोचो, जो सच्चा यहूदी होगा, इजरायली होगा, जिसको पुरखाओं से आदत थी कि किसी एक स्थान पर जाके प्रभु की आराधना करनी है, अब वो क्या करता? ना उसके पास तंबू है, ना उसके पास मंदिर है, कहीं और वो बलिदान कर नहीं सकता, अपनी मर्जी से वेदी बना नहीं सकता। बेचारा क्या करता?
आपको मालूम है क्या करते थे वो सिर्फ रोते थे, दुखी होते थे। डैनियल बाबुल में इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर बुजुर्ग हो चुका था, और देखो कैसे प्रभु से प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है। बोझ रखने वाला दास था, ये नहीं सोचता था मैं तो बाबुल में हूं, यरूशलेम में जो होता है होने दो, मेरा तो अब यहां करियर हो गया, ऐसा नहीं सोचा उसने। पढ़ते हैं डैनियल 9 अध्याय और 17 आयत। वो प्रभु के मंदिर के लिए रोता है। डैनियल 9:17 हम जानते हैं, उसने उस खतरा भी अपने मोल लिया, अपनी खिड़कियां यरूशलेम की तरफ खोलकर प्रार्थना करता था। कहता है डैनियल 9:17 में अपनी प्रार्थना में, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त ये कर। कहता है प्रभु अपने उजड़े हुए स्थान पर अपने चेहरे का प्रकाश चमका, यानी फिर से बना दे प्रभु। और क्या हुआ? प्रभु ने फिर से बनाया भी। ठीक कुछ सालों बाद बाबुल का जो राजा था बेलशज़र, जो नबूकदनेस्सर का पोता माना जाता है, वो मार दिया जाता है। कुस्रू राजा आ जाता है और यहूदियों को खुली छूट देता है, जाओ यरूशलेम वापस जाओ और अपने खुदा का मंदिर फिर बनाओ। लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि प्रभु के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? प्रभु के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु के चेहरे को खोजें। आप ये देखो, डैनियल के साथ और भी हजारों बंधुए थे जो ले लिए गए थे। कुछ तो बाबुल में ही बस गए। वो क्या कहते हैं? भजन 137 1 और 2 मशहूर भजन है ना, जिसपे गीत है बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन। भजन 137 1 और 2, बाबुल की नदियों के किनारे हम लोग बैठ गए। हिंदी में नेहरू लिखा है, बाबुल की नदियों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। वो कहते हैं कि हम बाबुल के इतने वर्ष बिता के सियोन को याद करके बस रोते थे, यानी उस मंदिर को, प्रभु की उपस्थिति को, जो हमें आदर प्रभु के वचनों को सुनने का मिलता था भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, उस प्रतिज्ञा की भूमि में जो हमें प्रभु ने इतना बड़ा प्रिविलेज दिया था, वो सब हमने खो दिया। अब वो रोते थे। जो उनके बजाने वाले वीणा थे, उन्होंने वो मजनू पेड़ पे टांग दिए कि हम नहीं गाएंगे। और इसलिए रोते थे क्योंकि कोई जगह ही नहीं थी जाने की। इस समय भी हमने कई महीनों से, में से कई लोग किसी जगह गए ही नहीं मीटिंग के लिए, है ना। हमें भी भवन जाना अच्छा लगता है, एक अच्छे विश्वासी को हर मीटिंग में जाना अच्छा लगता है, लेकिन हमारे से भी वो एक तौर से जो हमारे पास प्रिविलेज था वो चला गया। कब वापस आएगा नहीं मालूम, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, और हमें नहीं मालूम। ये वायरस तो वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता रहता है। मैंने 8 महीने से करीब मीटिंग कोई अटेंड नहीं की, शायद पहली बार मेरे जीवन में, बस ये जूम के द्वारा करते हैं। और इसलिए इस आयत में वो सुंदरता है जो प्रभु दाऊद को समझाता है कि दाऊद, तू मेरे चेहरे को खोज। और दाऊद का दिल क्या रिस्पॉन्ड करता है? और इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे चेहरे को मैं खोजूंगा, खोजता रहूंगा।
ये विश्वासी अर्थ समझता है, प्रभु का चेहरा खोजना। कोई चेहरा कोई प्रभु का गुम थोड़ी गया है, लेकिन ये एक विश्वासी का दिल समझ पाता है कि प्रभु मैं तेरा खोजी बना रहूंगा, तेरे चेहरे का खोजी बना रहूंगा। और प्रभु का जब व्यक्ति खोजी बन जाता है तो उससे कौन चुरा सकता है? तंबू चुरा सकता है, वाचा का संदूक चुरा सकता है, कोई मंदिर फूंक सकता है, भवन पे कोई ताला लगवा सकता है, बैन लगवा सकता है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति हमसे कौन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। इसलिए अब समझ में आता है क्यों प्रभु ने कहा कि मेरा जाना अवश्य है। चेलों को कहा क्योंकि पवित्र आत्मा को आना अवश्य है। आज पवित्र आत्मा ना होता और मानो प्रभु मेरे घर पे होता तो आप लोगों को लगता है भाई के घर पे प्रभु है, हमारे यहां तो नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा रखा है नहीं प्रभु ने। कितना भी बड़ा दास हो, जो पवित्र आत्मा आपके पास है वो पवित्र आत्मा उसके पास है। प्रभु अब कोई पक्षपात नहीं करता, पूरी दुनिया पर अनुग्रह कर दिया। यही पवित्र आत्मा की सुंदरता है। वो पूरी दुनिया में है, वो अपनी कलीसिया में है, और वो हर विश्वासी के साथ है और हर विश्वासी के अंदर है। इसलिए तो जूम मीटिंग के द्वारा भी हम उभरते हैं। ये कोई लेक्चर थोड़ी लगता है। जब शांति से, खामोशी से जूम मीटिंग में भी बैठते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है ना। यूहन्ना 14:17 में प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:17, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। और इसलिए आज हमारे पास कोई भी भौगोलिक स्थान नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा हमारे साथ है और प्रभु कहता है तू मेरे चेहरे का खोजी हो जा। दूसरी बात, प्रभु ने कुछ बातें हमें सिर्फ जब परिस्थिति आती है तब समझ में आती है। हम नए नियम में, मैंने पहले भी कहा है कभी, हम प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के चारों ओर इकट्ठे होते हैं। किसी और व्यक्ति, किसी और डिनोमिनेशन, किसी और मिशन, किसी और शिक्षा के चारों ओर इकट्ठे नहीं होते। प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के चारों ओर इकट्ठे होते। प्रभु ने मती 18:20 में क्या कहा? मती 18:20 हम सब जानते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आज प्रभु आत्मा में हमारी आत्माओं के साथ है, हम लोगों के साथ है, हमारे परिवारों के साथ है। मती 28:20 में प्रभु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। ये वर्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। एजिकेल 11:16 में है। एजिकेल 11:16 प्रभु कहता है, परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश में तितर बितर कर दिया तो है, तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा। कितनी सुंदर बात है। प्रभु कहते हो तुम जहां भी तितर बितर हो, मैं थोड़े दिन तक तुम्हारे लिए खुद पवित्र स्थान ठहरूंगा। ये कोई अविश्वासी नहीं समझ पाएगा। वो कहेगा कैसे हो सकता है भाई? एक विश्वासी समझ पाता है, प्रभु तू ही स्वयं मेरा पवित्र स्थान है। तो
हम देखते हैं प्रभु ने हमें कितना प्रिविलेज दिया है इन आत्मिक आशीषों के द्वारा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं विश्वासी जो खुश है कि मीटिंग नहीं होती, है ना। उनको बोरिंग लगता है मीटिंग में जाना। संडे सुबह जल्दी उठकर भवन जाना उनको अच्छा नहीं लगता, है ना। लेकिन प्रभु आपकी विश्वास योग्यता देखेगा जब मीटिंग नहीं होती, कि आपकी विश्वास योग्यता क्या रही, आप कितनी ईमानदारी से प्रभु के सामने पेश आए। जब मीटिंग नहीं थी तो क्या आप ईमानदारी से परिवार में प्रार्थनाएं करते थे? फैमिली प्रेयर्स होती थी या हफ्ते में एक ही बार होती थी? क्या व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करते थे? अकेले में प्रभु के साथ समय बिताया रोज? क्या उपवास किया या वजन बढ़ गया साल खत्म होते ही? क्या बाइबल पढ़ी? क्या स्टडी किया? कुछ भूख और प्यास बढ़ी प्रभु के लिए या खत्म हो गई? नीति वचन में हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको उसको उदाहरण लेते हुए बता रहा हूं। एक शराबी का जिक्र है नीति वचन 23 अध्याय में, है ना। लिखा है भाई, कौन हाय हाय करता है, कौन बकता है, कौन बकवास बकता है, गालियां बकता है, कौन अजीब अजीब विचित्र चीजें देखता है, वो जो शराब के प्याले के साथ, बोतल के साथ लगा रहता है। वहीं पर प्रभु कहता है जब शराब उंडेली जाए, जब दाखमध उंडेला जाए प्याले में, तो उसको देखना भी नहीं। और फिर लिखा है उसको ऐसा अनुभव होता है जैसे वो जहाज में बैठा है। हवाई जहाज नहीं, पानी का जहाज जो इधर उधर डुलक रहा है, ठीक है ना। और फिर उसकी पिटाई होती है, उसको दर्द महसूस नहीं होता। ये नीति वचन 23 की आखिरी में 5-6 आयत है, आप पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन मैं एक आयत पढ़ूंगा आपको। अब क्या होता है, वो रात को सोने जाता है। नीति वचन 23 की आखिरी आयत 35 आयत, तू कहेगा, मतलब वो शराबी कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। कैसे होती? होश में नहीं था। मैं होश में कब आऊं? मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। ये वो कहता है कि बस उठने की बात है, मैं फिर लग जाऊंगा। और कुछ विश्वासी ऐसे हो जाते हैं, उनकी ताड़ना भी होती है, वो सुधरते नहीं है। अगला साल आएगा, मैं फिर मदिरा ढूंढूंगा, अर्थात मैं फिर वैसा ही रहूंगा, मुझे बदलना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि 31 तारीख कोई मूर्ति पूजक दिन बन गया हमारे लिए कि इस दिन को बदलना है, ऐसा कुछ नहीं है। बदलना तो हमें रोज है, अंश अंश करके प्रभु की समानता में बदलना है, और नहीं तो शैतान की समानता में व्यक्ति बदलता जाएगा। प्रभु के वचन को जो व्यक्ति पढ़ता रहता है, देखता रहता है, सीखता रहता है, प्रार्थना में समय बिताता है, वो अंश अंश करके प्रभु की समानता में बदलता है। और जब एक विश्वासी ऐसा करता है कि मुझे तो नहीं बदलना, तो फिर प्रभु भी अपना हाथ उठाता है। पौलुस कहता है इसलिए तुम में से कुछ कमजोर हो, कुछ बीमार हो और कुछ सो गए हैं। कुछ लोग इसलिए भी खुश थे कि संडे जाना नहीं पड़ता, ऑफरिंग नहीं डालनी पड़ेगी, है ना, पैसे बच गए। लेकिन प्रभु इसमें भी आपकी विश्वास योग्यता देखता है कि आपने जो प्रभु का था वो प्रभु के लिए अलग किया या नहीं किया, है ना। और जॉर्ज मिलर भाई थे, मैंने पहले भी बताया है, अपनी सभाओं में ऑफरिंग लेते ही नहीं थे वो,
साइड में जिसकी इच्छा होती थी बॉक्स रखा था, लोग उसमें जाके डाल देते थे। कुछ कलीसियाओं को बहुत जल्दी थी चर्चेस को खोलने की। क्यों? क्योंकि ऑफरिंग नहीं आते थे। एक पास्टर था जिसने बेचारे ने पता नहीं उद्धार पाया नहीं था मेरी समझ से, क्योंकि यहूदा स्कृति से भी उसने बदतर काम किया। तो उसका जो चर्च था कहने के लिए वो बंद पड़ा रहा लॉकडाउन में, तो लोग नहीं आए हालेलुया करने, चंदा भी नहीं लाए, क्योंकि मैं उसको चंदा ही कहूँगा। तो बेचारे का खर्चा नहीं चल रहा था, उसका किराया नहीं दे पा रहा था, तो मोटरसाइकिल चोरी करना लगा। मोटरसाइकिल चोरी करता था, नंबर बदल के उसको बेच देता था, और पकड़ा गया और न्यूज़ में आया, खबर में आया। कितनी बुरी बात है कि प्रभु यीशु का नाम इस गलत काम के साथ जोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये पैंडेमिक ऐसे नहीं आ गया कि डब्बा खोला और प्रभु को भी नहीं पता चला। ये प्रभु के प्लान में है सारा, है ना, प्रभु के प्लान में है। और जो प्रभु के प्रेमी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, उनके लिए भलाई ही होगी। प्रभु हमारा नुकसान नहीं होने देगा। भजन 87:7 में, Psalm 87:7 लिखा है, गवैये और नृतक दोनों कहेंगे कि हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। हमारे लिए आगे रास्ता यही है कि हम प्रभु के चेहरे को और प्रभु को खोजते रहे और प्रभु से आशा रखें। और यह आशा क्या? कि हमारे सब सोते तुझी में ही हैं। मुझे सब कुछ तुझी से ही मिलेगा। मेरी हर एक आत्मिक और शारीरिक जरूरत प्रभु तुझसे ही पूरी होगी। तू पूरा करता है। तू जब दुनिया में लाया है तो पूरा भी करेगा। भजन 73:25 में भजन लिखने वाला कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। इंग्लिश में इस तरह से है, स्वर्ग में तेरे अलावा मेरा कौन है, और इस पृथ्वी पर तेरे अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। वो प्रभु का प्रेमी है। प्रभु की सेवा, ये सारी बातें सेकेंडरी है, जरूरी बहुत है, लेकिन उससे पहले वो प्रभु का दीवाना है, प्रभु से प्यार करता है, प्रभु का खोजी है, प्रभु के चेहरे का खोजी है। वचन हमें यही सिखाता है कि प्रभु ही हमारा सब में सब कुछ हो, है ना? और ये चीज आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। नबूकदनेस्सर नहीं, अशूर का राजा नहीं, कोई नहीं छीन सकता जब प्रभु आपका सब में सब कुछ है। और जो पहली आज्ञा है कि हम जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ हम हैं उससे हम प्रभु को प्रेम करें। पहली और मुख्य आज्ञा कि तू अपने यहोवा परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरी समझ से उसको प्रेम कर। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय की 20 आयत में लिखा है, व्यवस्था विवरण 30 और 20, मुझे बहुत अच्छी आयत लगती है इसमें जो एक फ्रेज है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। देखो कितनी सुंदर बात है, उससे प्रेम करो, उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और तेरा दीर्घ जीवन यही है, नहीं वो ही है। कौन है? प्रभु है। ही इज दाई लाइफ एंड द लेंथ ऑफ दाई डेज। वो तेरा जीवन है और तेरा दीर्घ जीवन है, तेरा लंबा जीवन है। तेरे जीवन को, तेरे आयु को लंबा करने वाला वो ही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने
इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। है ना? मैं आपका ध्यान इस पे लाना चाह रहा हूं कि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन वही है। ऐसा हो जाए, यीशु मेरे और आपका जीवन बन जाए, इस वर्ष जो आने वाला है और उसके बाद के वर्ष, कि मैं और आप उसके चेहरे के खोजी बन जाए। हे यहोवा, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, मैं तेरे चेहरे का खोजी बना रहूंगा। तो 2021 में हमारे सामने क्या है? बाइबल कहती है 2 तीमुथियुस 3:1 में कि पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय, इसका जो अर्थ है कठिन समय का, ये है जंगली समय, सैवेज, भयंकर समय। तो संसार में अच्छे दिन नहीं आएंगे। और क्या क्या होगा इस साल में? अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए लिखा है, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई ही पैदा करती है। आपको मालूम है 3 जगह प्रभु ने मेरे और आपके लिए, अपने लोगों के लिए कहा है, आंख की पुतली, एप्पल ऑफ हिज आई, उसके आंख की पुतली। आंख की पुतली समझते हैं ना? एक्चुअली उसका अर्थ जो है, जो पुतली शब्द ओरिजिनल है, उसका मतलब है छोटा मनुष्य। मानो कि आप मेरी आंख में देख रहे हो, तो आपको मेरी आंख में आपकी तस्वीर दिखेगी, एक छोटी सी रिफ्लेक्शन। तो लोग उसको पहले लिटिल मैन कहते थे। तो इसलिए कहने का मतलब है, जब मैं प्रभु की आंख में देखता हूं, मानो, तो मेरी तस्वीर प्रभु की आंख पे छपती है। प्रभु कहता है तू वैसे मेरा है। व्यवस्था विवरण 32:10, मैं जल्दी से खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय की 10 आयत। जब उसने याकूब को ढूंढा, उसने उसको जंगलों में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चहु ओर रहकर उसकी रक्षा की, चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की, और अपनी आंख की पुतली की नाई सुधी रखी। आंख की पुतली कितनी दूर रहती है? आंख में ही रहती है, आंख पर ही रहती है। वैसे उसकी सुधि रखी। तो प्रभु वैसे मेरे और आपकी सुधि रखेगा। फिर भजन 17:8, भजन 17:8, अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। भजन लिखने वाले की प्रार्थना है। जकरिया 2:8 में प्रभु कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती है, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। तो ऐसे प्रभु रखेगा हमें, उसकी वचन है, उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम पर एक जिम्मेदारी आ जाती है। जिम्मेदारी क्या है? देखो, कुछ भी इस विश्व में कोई भी व्यक्ति को कुछ मिलता है तो साथ में एक जिम्मेदारी मिलती है। नीति वचन 7:2 में हम वो जिम्मेदारी पढ़ते हैं, और वो जिम्मेदारी है, प्रभु कहता है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को, मेरी बातों को अपनी आंख की पुतली जाना। प्रभु कहता है
मेरी जो आज्ञा है वो तेरी आंख की पुतली बन जाए। तू मेरी आंख की पुतली है, प्रभु कहता है, लेकिन मेरी आज्ञाएं तेरी आंख की पुतली बन जाए। और इसलिए हम कहें प्रभु से, प्रभु इस वर्ष और आने वाले वर्ष तेरी आज्ञाएं मेरी आंख की पुतली बन जाए। जब नबूकदनेस्सर लोगों को उठा के ले गया तो आप सोचो कितना लोग डरे होंगे। मानो आपको अपने घर से कोई उठा के ले जाए ऐसी जगह, है ना, अमेरिका नहीं, मानो कि आपको कहीं इराक के जंगल में ले जाए या सीरिया के जंगल में या युद्ध के स्थान में ले जाए। आप कहीं आपके फैमिली मेंबर्स अलग अलग हो गए, कैसा महसूस करेंगे? वो महसूस किया उन्होंने। और तब पता है यिर्मयाह ने क्या कहा, प्रभु का वचन क्या था उनके लिए। यिर्मयाह मैं पढ़ देता हूं, 29 अध्याय 5 से 7। घर बनाकर उनमें बस जाओ, कहता वहां घर बना लेना, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियों पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटी बेटियां जन्माएं, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैं तुमको बंधुआ करके भेजता हूं उसके कुशल का यत्न करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। प्रभु कहता चिंता मत करो, तुम नॉर्मल रहो, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम सही रहो, मेरी आज्ञा है तुम्हारी आंख की पुतली बनी रहे। बस ये जो बंधुए बेचारे डैनियल, सिद्रक, मेशक, नगो 15-14 साल के लड़के थे, इनकी क्या गलती थी? लेकिन प्रभु ने बात उन पर आनी दी उनके भलाई के लिए, इज़राइल के भलाई के लिए। और प्रभु ने उनको संभाला। डैनियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो जो विश्वासयोग्य रहे बंधुआई के समय, क्या नुकसान हुआ उनका? बढ़ते ही गए। और एक तो सबसे ऊपर पहुंच गया डैनियल, इतना अधिकार प्रभु ने उसको दिया, है ना। नूह का समय बहुत बुरा था, बहुत बुराई थी, बहुत उपद्रव था, बहुत करप्शन था, लेकिन हर शरीर ने अपने आप को खराब कर दिया था। लेकिन तब क्या था? एक व्यक्ति था नूह, जो धर्मी जन था, प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाया और प्रभु ने उसको उन बुरे समय में बचा के रखा उसके परिवार के साथ। आपको मालूम है नूह कितने दिन था जहाज के अंदर? 40 दिन नहीं था। उस टाइम 360 दिन का साल माना जाता है, एक साल से ज़्यादा था वो, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन 364 दिन कम से कम था वो, क्योंकि उस टाइम 30 दिन का एक महीना माना जाता था। हमारा 30-31 ऐसे चलता है, तो कम से कम, ज़्यादा भी थोड़ा हो सकता है, 364 दिन वो जहाज में रहा और प्रभु ने उनको घटने नहीं दिया, बढ़ाया ही। तो प्रभु आपका भी ध्यान रखेगा। हम सोचते हैं प्रभु कैसे ध्यान रखेगा? प्रभु कहता है तू जब पैदा नहीं हुआ था तब से मैं तेरा ध्यान रख रहा हूं। मतलब जब से तू पैदा हुआ है, तो अपने माँ के पेट में आया, तब से मैं तुझे उठा के चल रहा हूं और तेरे बुढ़ापे तक चलूंगा, तुझे लिए चलूंगा। 2021, 22, 23 क्या है ना। और क्या पढ़ते हैं हम ये? यशायाह 46 अध्याय 3 और 4। हे याकूब के घराने, 46, आइज़ाया 46, 3 और 4। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तुम्हें तो नहीं मालूम था? तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिया फिरता रहूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। तुम नए साल में प्रभु की भलाई पर भरोसा करते हुए बस एक चीज उससे मांगते हो, प्रभु मैं तेरे चेहरे का खोजी बना रहूं, मैं तुझे प्रेम करता रहूं,
तेरी आज्ञाओं को मानता रहूं, तुझसे लिपटा रहूं, और हर एक दिन मैं बढ़ता रहूं आगे, और मेरे सब सोते तुझ में हों। हर चीज के लिए मैं मेरे प्रभु को खोजूंगा, उसके चेहरे को खोजूंगा। और इसलिए हम इस तरह से इस साल को खत्म करना चाहेंगे एक नई आशा रखते हुए, ठीक है ना। प्रभु को चेहरा खोजना है। भजन 46:10 में कहता है, तू चुपचाप रहे और जान के मैं परमेश्वर हूं, घबरा मत, आगे क्या आने वाला है। मुझे एक भाई की बात अभी भी याद आती है, कहता कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, अपनी आंखें प्रभु पे रखें हम, तो हम सक्सेसफुल बच के सफलता के साथ निकल जाएंगे। भजन 46 आखिर में, साम 46, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। सारी सिचुएशंस वो बता देता है जिससे आदमी डरता है। कहता हम नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हमारे लिए थोड़े दिन के लिए वो एक पवित्र स्थान बना रहा है ना। हम तत्पर उसके पास भाग के जा सकते हैं। हमें कोई शीलो के तंबू में नहीं भागना, यरूशलेम के मंदिर में नहीं भागना, आज तो है भी नहीं। हमें तो सिर्फ प्रभु में भाग जाना है, लिपटे रहना है ना। और प्रभु हमें सी थ्रू करेगा। प्रभु करे कि हम पिछले साल के लिए धन्यवाद दें, प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए, और आने वाले साल के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगे। और विशेषकर जो हमने कुछ बातें देखी, प्रभु मैं तेरे चेहरे का खोजी हो जाऊं, मैं तुझसे प्रेम करूं, मेरे सब सोते तुझ में हो, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं, तेरी आज्ञाएं मेरे आंख की पुतली हो, और मैं तुझसे लिपटा रहूं। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थनाओं में जाएंगे और उसके बाद आराधना का संदेश कुछ मिनटों के बाद सुनेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जो हमने वचन सुना है उसके अनुसार प्रार्थना करें। अभी ये आराधना का समय नहीं है, आराधना का समय 12 बजे से पहले शुरू करेंगे। अभी हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, है ना। अभी और कुछ ना मांगे, लेकिन जैसे वचन के अनुसार एक तैयारी और प्रभु के आत्मा ने कहीं हमें कायल किया है, उसके अनुसार प्रार्थना कीजिए।